कहानी जौनपुर के भोला की है। भोला 40 वर्ष का एक गरीब किसान है जिसका घर खेती बाड़ी से चलता है। एक बार गांव में बहुत तेजी से बाढ़ आती है और भोला की सारी फसल, उसकी पूरी एक साल की फसल नष्ट हो जाती है। यह देखकर भोला और उसका परिवार बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। उसे कहीं से कोई भी रास्ता नहीं दिखता है और वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। भोला के घर में कुछ फल और सब्जी पड़े हुए होते हैं, उसी को लेके वह शहर के लिए निकल पड़ता है। भोला सोचता है कि यह फल सब्जी को बेचकर उसके पास कुछ आमदनी आएगी और उसी से वह आज का खाना खाएगा। सेठ जी। अरे सर, आप यहाँ ऐसे नहीं आ सकते। आप पहले बताइए आपको क्या काम है। अरे भोला, तुम यहाँ क्या काम है बताओ। मैं यहाँ मेरी फल और सब्जी बेचने आया हूँ मालिक। अरे भोला, फल सब्जी और सुपरमार्केट में कैसी बात कर रहे हो तुम। भोला, मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मुझे क्षमा कर दो भोला। यह सुनकर भोला बहुत निराश हो जाता है और वह दर दर भटकने लगता है। भोला शहर के बारे में कुछ नहीं जानता है, इसलिए वह एक स्टॉल के पास जाता है जो मगन मेवाड़ी की होती है। भोला मगन मेवाड़ी को अपने सारे फल और सब्जी 100 रुपए में दे देता है। मोमोज ले लो, मोमोज 10 रुपए प्लेट, मोमोज टेस्टी टेस्टी मोमोज। अरे बेटा, एक प्लेट मोमोज देना। जी चाचा जी, देती हूँ। अरे क्या लाजवाब चीज़ है। भोला गांव के लिए निकल पड़ता है। घर पहुंचते ही वो सोचता है, क्यों ना मैं मोमोज का ही स्टॉल अपने गांव में खोल लूं। यहाँ कोई और मोमोज वाला भी नहीं है। ले लो मोमोज, मोमोज ले लो मोमोज, 10 रुपए प्लेट, 10 रुपए प्लेट, मोमोज ले लो मोमोज, सस्ते सस्ते मोमोज, एकदम सस्ते। अरे छगन, सुनो हो तुम, अपना भोला है ना, वो मोमोज का एक स्टॉल खोला है। अरे मोमोज का होता है बे। अरे भोला, एक प्लेट हमें भी मोमोज चखाओ जरा। अरे छगन, देते हैं, रुको। वाह 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 वाह, का स्वादिष्ट चीज है बे। बड़ी बढ़िया चीज है, बड़ी बढ़िया चीज है मोमोज। भाई एक प्लेट और दे दे, लाजवाब। भोला का धंधा बहुत ही ज्यादा अच्छा चलने लगता है और वह बहुत तरक्की करने लगता है। पास के शहर से एक सेठ आते हैं और वह उसके मोमोज का ऑर्डर लेके जाते हैं। दूर दूर से लोग भोला के मोमोज खाने के लिए आते थे। उसका स्टोर बहुत फेमस हो जाता है और लोग उसके मोमोज की बहुत ज्यादा तारीफ भी करते हैं। उसकी आमदनी लाखों में होने लगती है और उसके दिन दोगुनी रात चौगुनी हो जाती है। मजले भैया प्रणाम, कैसे हैं आप? जीते रहो भोला। तुमने जो कर्ज मुझसे लिया था अपने मोमोज स्टॉल के लिए, वो कब चुकाओगे? भैया कुछ समय मिल जाता तो। भैया 2 महीने का समय दीजिए ना। नहीं भोला, मैं 2 महीने बाद आपको पक्का दे दूंगा। ठीक है। भैया, वो गांव वाली मौसी को कोरोना हो गया। हाँ, हम भी सुने हैं, पर हम तो ये भी सुना है कि झूठ बोल रहे हैं वो लोग। क्यों? तुम्हारी तरह ही निकम्मे हैं सब, कर्ज लेके बहाना बनाते हैं। 2 महीने बाद। ए भोला, 2 महीने हो गए हैं, तुमने अभी तक पैसे नहीं दिए? भैया अभी तो नहीं है, कुछ दिन और मिल जाता तो। नहीं नहीं भोला, मैं पहले ही तुम्हें बहुत वक्त दे चुका हूँ, अब एक क्षण नहीं। दे दो चुपचाप मेरे पैसे, चुपचाप वापिस कर दो सारे पैसे, नहीं तो फिर देखना बुरा होगा। ठीक है भैया।
इसके बाद उन दोनों के बीच में बहुत बहस होने लगती है और रामलाल उसे चाकू मार देता है। रामलाल के चाकू लगने से भोला मर जाता है और रामलाल तभी वहां से निकल जाता है। फिर वो भोला के स्टॉल को संभालने लगता है और सब कुछ हड़प लेता है। वह भी भोला की तरह ही बहुत ज्यादा पैसे कमाने लगता है और बहुत अमीर हो जाता है। भोला के पास जो भी कुछ था वो सब रामलाल हड़प लेता है और वह बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। और दूसरी ओर भोला की आत्मा उसका शरीर छोड़ देती है और वह अपना इंतकाम लेने के लिए तड़पने लगता है। वो रामलाल के घर जाता है और रामलाल तब अपने घर पे नोट के बंडल गिन रहा होता है। मजले भैया प्रणाम। आपने सही नहीं किया हमें मार के। बोला तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे मत मारना, मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हारा बड़ा भैया हूँ ना। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। और भोला अपना बदला